नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार। सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आज हम इसी कहानी के हर एक पहलू पर बात करेंगे और शुरुआत करते हैं कि अब तक इस घटना में आखिर कब कब क्या क्या हुआ। ये कहानी जो एक सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। साल था 2009। आलोक मौर्य नाम का एक युवक जो अपनी सामान्य पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान उसकी नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के तौर पर लग जाती है। नौकरी लगते ही आलोक मौर्य के परिवार के लोग काफ़ी खुश होते हैं और होना भी चाहिए, और उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। उनकी शादी के लिए लड़की की तलाश करने लगते हैं। आखिरकार उनके परिवार वालों की तलाश खत्म होती है। उत्तर प्रदेश के बनारस में चिरई गांव की लड़की ज्योति मौर्य और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद क्षेत्र के धूमनगंज थाने के अंदर एक धलवा इलाका पड़ता है, वहां के रहने वाले आलोक मौर्य से शादी हो जाती है साल 2010 में। साल 2010 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से कहती हैं कि वो पढ़ना चाहती है। वो कहती है अपने पति से कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये बात सुनकर आलोक को लगता है कि अगर उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनकी बीवी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसी सोच को लेकर वो उनको अपनी पत्नी को पढ़ाने का फैसला करते हैं और कुछ ही समय बाद वो अपनी पत्नी को लेकर के इलाहाबाद चले जाते हैं, वहाँ कोचिंग ज्वाइन कराने के लिए, और इलाहाबाद को काउंसलिंग कोचिंग सेंटर में उनका एडमिशन करवा देते हैं और साथ ही अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, घर और मेरी चिंता तुमको नहीं करनी है, बाकी सब मैं देख लूँगा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी की तैयारी करने लगती है, जिससे उनके पति को सरकारी वेतन के तौर पर जितना रुपया मिलता था उससे खर्चे चलाने कम पड़ रहे थे, क्योंकि पीसीएस अधिकारी की तैयारी में सामान्य तौर पर एक आम तौर पर कुछ अच्छा खासा खर्च हो जाता है कोचिंग वगैरह में तैयारी करने में। उसके पैसे की भरपाई उसके सैलरी से आलोक मौर्य को जो पंचायती राज विभाग में नौकरी मिली थी सफाई कर्मी की, उसके सैलरी के पैसे से नहीं हो पाती थी। इस वजह से वो लोगों से पैसे उधार लिए और अपने उससे भी जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो अपने भाई से, अपने पिताजी से और जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे उनके डीपीआरों से भी पैसा उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए लिया, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए। इस दौरान आलोक मौर्य ने काफ़ी परेशानियों का सामना किया, लेकिन अपनी पत्नी को बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना नहीं करने दिया जिससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आ जाए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की मेहनत रंग लाती है साल 2015 में। साल 2015 में जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है तो ज्योति मौर्य की पूरे प्रदेश में 16वीं और महिला वर्ग की बात करें तो तीसरी रैंक आती है। घर से लेकर पूरे गांव में खुशियों का माहौल होता है कि गांव की बहू एसडीएम पद ग्रहण करेंगी, क्योंकि उन्होंने टॉप किया है। इसके कुछ समय बाद ही उनको ज्योति मौर्य को 2 जुड़वा बच्ची पैदा होती है और घर में एक बार फिर से खुशी का माहौल होता है। जिंदगी में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अधिकारी बनने के बाद इसकी पोस्टिंग प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, जैसे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, लखनऊ आदि जगहों पर, अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती है। वर्तमान स्थिति में जब ये घटना सामने आई, तब वर्तमान समय में इनकी पोस्टिंग बरेली में थी। तब अचानक से इसका पति अखबार, सोशल मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर के सामने आकर कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। आलोक मौर्य अपने पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि साल 2020 में मनीष दुबे नाम के व्यक्ति जो यूपी पुलिस में कमांडेंट के पोस्ट पर हैं, उससे ज्योति मौर्य की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, एक दूसरे से काफ़ी बातचीत होने लगी थी। जब आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से उनके बारे में पूछा
तो ज्योति मौर्य ने जवाब में कहा था कि मैं एक अधिकारी हूं और वो भी एक अधिकारी है, तो हम लोगों की मुलाकात और बातचीत होती रहती है, ये आम बात है। ये जवाब सुनकर आलोक मौर्य ने भी सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी अधिकारी है और दोनों अधिकारी, इसमें तो ऐसा होता रहता है कि उनका मिलना जुलना चलता रहेगा। वो इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस न लेकर इग्नोर कर आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन 22 फरवरी 2022 को सरप्राइज देने के मकसद से, अपनी पत्नी को सरप्राइज देने की सोच से आलोक मौर्य अपनी पत्नी के सरकारी आवास एलनगंज बिना बताए पहुंच जाते हैं। तो वो वहां पहुंचने के बाद उनको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे उनके पैरों के तले जमीन खिसक सी जाती है, मानो उनके पैरों से जमीन खिसक गई हो और उनको कुछ सूझबूझ ही नहीं आ रही है। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी आलोक मौर्य एक आपत्तिजनक स्थिति में उसी शख्स के साथ, जिसको वो एक अधिकारी के तौर पर मिलना जुलना बता रही थी, जो यूपी पुलिस में पुलिस कमांडेंट के पद पर तैनात थे, मनीष दुबे, उसके साथ ही आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी की जासूसी करने लग जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्टों के मुताबिक 2022 में दोबारा लखनऊ के एक होटल मैरियर, वहां भी आपत्तिजनक स्थिति में उनको पकड़ा जाता है। आलोक मौर्य एक बार फिर से लखनऊ के एक होटल में अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में उसी शख्स के पास दोबारा पाते हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया, FB, व्हाट्सएप खंगालने लगते हैं। वो अपनी पत्नी की पूरी तरह से जासूसी करने लगता है, अपनी पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, व्हाट्सएप को पूरी तरह से खंगालने लगता है। जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है तो उनके अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पे 100 पेज का एक चैट बरामद होता है और उनको वो फोटोकॉपी करवा कर मीडिया के सामने आता है, न्यूज़ रिपोर्टरों के सामने आकर अपनी बातों को रखता है, अपनी परेशानियों को बताता है, वो सारी कहानियां बताता है कि किस तरह से उसने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर SDM बनाया और किस तरह से उनकी पत्नी ने दूसरे के प्यार में पड़कर उनको धोखा दिया। इस दौरान वो ये 100 पेज की अपनी पत्नी की और उस मनीष दुबे के बीच की जो चैटिंग हुई थी, उसमें जितनी भी बातें हुई थी, उसमें कुछ अश्लील बातें भी हुई, जैसा वो उनके पति आलोक मौर्य ने बताया है। वो ये 100 पेज की पूरी कॉपी लेकर के कभी SHO के पास, कभी थाना इंचार्ज के पास, कभी DM के पास, तो कभी कमिश्नर के पास, तो कभी DGP के पास जाते रहते हैं शिकायत करने के लिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। उसके बाद वो थक हार कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, और जैसे ही ये मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आता है तो वो जांच का आदेश देते हुए फिलहाल तत्काल तौर पर SDM ज्योति मौर्य को अपने पद से निष्कासित कर दिया जाता है। भविष्य में इस व्यक्ति को, आलोक मौर्य को न्याय मिले या ना मिले, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन फिलहाल लोगों की सिंपैथी आलोक मौर्य के साथ जुड़ती जा रही है और एक अलग ही सोशल मीडिया पर क्रेज चल रहा है कि एक गाना भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है मनोज तिवारी का, कि कहानी की गौए में नौवा लिखवावा, बबुनी के लागल बा शहर के हवा, औरी पढ़ावा औरी पढ़ावा। ये गाना भी काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही इलाहाबाद में अपनी पत्नी को पढ़ाने वाले 136 पतियों ने अपनी पत्नी को वापस घर बुलवा लिया, सिर्फ इस डर से, इस घटना की वजह से कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं आगे चलकर उनकी पत्नियां भी पढ़ लिख कर उनके साथ धोखा, इस तरह का फ्रॉड ना कर दे, किसी और के प्यार में ना पड़ जाए। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए वो सारे पति जिन्होंने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद तैयारी करने के लिए भेजा था, वो सब वापस घर बुलवा रहे हैं। इस कड़ी में एक केस भी सामने आया है जिसमें एक महिला अपने पति के खिलाफ थाने पहुंचती है और वो थाने पहुंचकर कहती है कि हमारे पति को मनाइए। वो SDM ज्योति मौर्य की कहानी से को देखकर हमारी पढ़ाई छुड़वा दिए हैं, हमको वापस बुला लिए हैं। मैं ये वचन देती हूँ कि मैं कभी भी ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। तो ये कहानी है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। तो आपको अब कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत हुआ है। लेकिन पूरा देश एक तरफ से ये कह रहा है कि ज्योति मौर्य ने बिल्कुल गलत किया, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि जिस पति ने उसको दिन रात मेहनत करके इतने कम पैसे में कर्जे मांग मांग कर उसको पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया,
उस पति को इस तरह से धोखा दिया, ये बिल्कुल ही गलत है और नाजायज़ है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इसको लेकर के ज्योति मौर्य से मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि उनका पारिवारिक मामला है और उन्होंने एक नई कहानी गढ़ते हुए ये भी कहा था कि शुरुआत में जब उनकी शादी की बात हुई थी तब उनको ये बताया गया था कि उनके पति ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो बाद में चपरासी निकले, ऐसा ज्योति मौर्य ने कहा। भाई एक बात बताइए, मैं ज्योति मौर्य से पूछना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए कि आपके पति, ठीक है आपको मान लेता है आपके अनुसार कि मैंने मान लिया कि आपको ये बताया गया हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन अगर वो चपरासी ही निकल गए, उन्होंने चपरासी के पद पर रहते हुए मेहनत करके कर्जे मांगकर जिस पति ने आपको पढ़ाया, आज उस पति को छोड़कर आप दूसरे के प्यार में पड़ गए। आप कहती है कि आपको ऐसा कहकर ऐसा करके आपसे शादी की गई थी। उस दिन वो आपका पति नहीं था क्या? उस दिन शादी के बाद तो आपको पता चल गया होगा ना कि आपका पति चपरासी है, ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं है। उसी दिन आप छोड़ दिए होते, उस दिन आप तलाक ले लेते। लेकिन आज जब उसने पढ़ा लिखा कर आपको इतने बड़े ओहदे पर बैठा दिया तो आज सब कुछ तार तार करके आप उस पति को भूल गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर और अगली कहानी के साथ। मैं इस कहानी और इस घटना से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो और खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।